गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार मौल। आपको मैं अभी सिंपल सेंटेंस चल रहा था, मेरा सिंथेसिस का पार्ट है, जिसमें मैंने आपको पीछे 3 रूल पढ़ा चुके हैं। रूल नंबर 4 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन का यूज करके विद नाउन और जिरेंड। नाउन या जिरेंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस। तो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा, 2 सेंटेंस है। ही बॉट अ बुक, दूसरा सेंटेंस है ही पेड 50 रुपीज फॉर इट। तो वह एक किताब खरीदा, वह इसके लिए 50 रुपए पे किया। तो सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था आपको कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही मेन वर्ब होना चाहिए, दो मेन वर्ब अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बॉट मेन वर्ब है, इसमें पेड मेन वर्ब है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। तो बस ही बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज, फॉर 50 रुपीज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये आपका फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। और इस बार हम लोगों ने प्रीपोजिशन को यूज किया किसके साथ, इस रुपीज के साथ। रुपीज नाउन है, तो इस रूल में हम लोग यही सीखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज करके किसी नाउन या जिरेंड के साथ यूज करके, और हम सीखेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और सिंपल सेंटेंस में याद रखिएगा कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही मेन वर्ब होना चाहिए, और यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस है ही हेल्प्ड मी फुल स्टॉप, ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस। सीई, एडवाइस में सीई वाला नाउन होता है, और ADVISE ये वर्ब होता है। इसके मीन्स होता है सलाह देना, सलाह देना ये वर्ब है, और ये नाउन है, याद रखना है। सी वाला नाउन होता है, इसके मीन्स सिर्फ सलाह होता है, ये नाउन है। तो एडवाइस, तो कह रहे हैं कि वह मेरी मदद किया और वह मुझे सलाह दिया। तो एक ही बंदा 2 काम कर रहा है, मेरी मदद भी कर रहा है और मुझे सलाह भी दे रहा है। तो इसको जब हम सिंपल में बनाएंगे तो क्या करेंगे, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। इसकी जो मीनिंग होती है के अलावा या के अतिरिक्त। और इस क्रिया को, जो काम पहले है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे, जिरेंड फॉर्म में। जिरेंड में आपको पढ़ा चुका हूं, जिरेंड का मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देना। तो बिसाइड्स हेल्पिंग मी, बिसाइड्स हेल्पिंग, besides helping me he gave me advice, he gave me advice। तो अब देखेंगे ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये आपका जिरेंड है। जिरेंड का मतलब वर्ब में एनजी जोड़ देंगे, जिरेंड बन जाएगा। मीन्स मदद करने के अलावा, मेरी मदद करने के अलावा वह मुझे सलाह देगा। तो एक ही बंदा जब 2 काम करेगा तो आप बिसाइड्स लगा दीजिएगा। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, और इसके बाद जिरेंड ले आइएगा, वर्ब में एनजी जोड़ दीजिएगा, और एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब रखिएगा। जैसे आया, वह एक किताब खरीदा और वह एक पेंसिल भी खरीदा। तो पेंसिल के अलावा वह किताब भी खरीदा, तो बिसाइड्स अ पेंसिल ही बॉट अ बुक। तो वहां पर बिसाइड्स आपको लगाना जब एक ही बंदा 2 काम करेगा। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज इल, वह बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। ही हैज हाई फीवर। तो अब आप इसको सिंपल में बना रहे हैं, तो वह बीमार है, किस चीज से बीमार है, तेज बुखार से पीड़ित है। तो ही इज इल विद हाई फीवर। हाई एडजेक्टिव है और फीवर नाउन है, और विद यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग नाउन का यूज किए हैं। तो वह बीमार है, किस चीज से बीमार है, किस चीज से पीड़ित है, तेज बुखार से पीड़ित है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन विद का लगा। अगला है, नेक्स्ट है यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी फुल स्टॉप, आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड। सेंटेंस कह रहा है कि तुमने मेरी मदद कर दी, मैं फेल हो गया होता।
जब भी वुड हैव आए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसकी जो हिंदी निकलती है ऐसा हो गया होता, मैं फेल हो गया होता। तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस के जब हम मिलाएंगे, एक वाक्य बनाएंगे, तो तुम्हारी मदद के बिना मैं फेल हो गया होता। तो आप पहले एक सेंटेंस आपको लिखना है, सिंपल में एक ही सेंटेंस लिखना है। तो वुड हैव I would have failed, I would have failed without your help. Without means बिना, तुम्हारी मदद के, without your help I would have failed. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन विदाउट है, और विदाउट के बाद ये जो हेल्प है ना, ये नाउन है, और योर एडजेक्टिव, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या करा, मैं फेल हो गया होता बिना तुम्हारी मदद के। ऊपर वाले में विद लगाया था प्रीपोजिशन, यहाँ पे विदाउट लगाया। विदाउट के बाद देखिए नाउन आ रहा है, तो कभी जिरेंड आएगा कभी नाउन आएगा प्रीपोजिशन का यूज करके। अगला रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ही वाज इल, वह बीमार था, फुल स्टॉप। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। तो अब देखेंगे, वह बीमार था और बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल जा रहा है, तो ये दो विपरीत बातें हैं। बीमार है तो जनरली लोग नहीं जाते हैं स्कूल, आराम करते हैं घर पे, लेकिन वो बीमार होने के बावजूद भी स्कूल गया है। तो ऐसे कंडीशन में हमको सिंपल बनाते समय इन स्पाइट ऑफ का यूज करना है, जिसका मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, या इसकी जगह हम डेस्पाइट भी लिख सकते हैं। डेस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, तो इसका मतलब होता है के बावजूद। तो मीनिंग क्या निकलेगा, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया है। तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और इस इज, एम, आर और वाज वर्ब को हम बी में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब इज, एम, आर और वाज वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन आएगा तो ये बी के फॉर्म में, तो इसको बी में कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर बी में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जिरेंट बन जाएगा। तो और जिरेंट की हिंदी जो नान इनी निकलती है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, देखिए बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया। एक ही सब्जेक्ट ले लेंगे, एक ही मेन वर्ब ले लेंगे। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही मेड हिज एफर्ट, he made his effort, full stop. He could not pass his exam, he could not pass his exam. सेंटेंस कह रहा है कि वह अपनी कोशिश किया। एफर्ट नाउन है, एफर्ट मीन्स कोशिश, और करना के लिए हम मेक का यूज कर रहे हैं। तो वह अपनी कोशिश किया, वह पास, अपनी परीक्षा को पास नहीं कर पाया, नहीं कर सका। तो यहाँ पर भी वही है, विपरीत बातें हैं। प्रयास किया है फिर भी वो जो है क्या है, वो अपनी परीक्षा को पास नहीं कर पाया। तो प्रयास करने के बावजूद भी वो अपनी परीक्षा नहीं पास कर सका। तो इसको जब हम सिंपल में बनाएंगे तो फिर इन स्पाइट ऑफ की जरूरत है। इन स्पाइट ऑफ मींस के बावजूद, अपने प्रयास करने के बावजूद भी। तो अब इस क्रिया को आप जिरेंट बना दीजिएगा। मेड का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, मेक, और इसमें आईएनजी जोड़ करके जिरेंट बन जाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद ये आपका प्रीपोजिशन है, उसके बाद जिरेंट आ गया, और मेकिंग यहाँ पर जिरेंट बन गया। तो मेकिंग हिज एफर्ट मीन्स अपना प्रयास करने के बावजूद भी वह अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाया। इन स्पाइट ऑफ, इस क्रिया को हम जिरेंट बना देंगे आईएनजी जोड़ करके, मेकिंग हिज एफर्ट। अब एक ही सब्जेक्ट लेना है, एक ही मेन वर्ब लेना है। ही कुड नॉट पास हिज एग्जाम, ही कुड नॉट पास हिज एग्जाम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ गया कि he was ill, full stop. He did not go to school, he did not go to school. अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा परिवर्तन है। ऊपर वाले में सेंटेंस में मैंने कहा कि वह बीमार था, स्कूल गया।
इसलिए वहां बनाया गया, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया। यहाँ पे वो बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए। तो जब भी इसलिए की जरूरत महसूस हो, सो मीन्स इसलिए होता है, सो या दैट्स वाई, तो सो नहीं लगाना है क्योंकि सो कंजंक्शन है, वो कंपाउंड का कंजंक्शन है। अभी हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में हम कंजंक्शन नहीं लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है हमको। तो यहाँ पर जब भी सो की जरूरत महसूस हो तो ड्यू टू लगाइएगा, कारण है क्योंकि वह बीमार था इस वजह से स्कूल नहीं गया। तो स्कूल नहीं गया किस वजह से, क्या कारण था, बीमार होना उसका कारण रहा। तो बीमार होने के वजह से या बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। तो जब के कारण के लिए आपको क्या लगाना है, ड्यू टू। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, और इसकी जगह हम ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा सकते हैं, फॉर द रीजन ऑफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं। तो ड्यू टू के बाद इसको आप जिरंड में चेंज कर दीजिएगा, ये बी के फॉर्म में है। तो ड्यू टू बीइंग इल मीन्स बीमार होने के कारण, एक ही सब्जेक्ट लेना है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। ड्यू टू बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ड्यू टू के बाद जो आया है वो जेरेंड हो गया, ये जेरेंड है आपका। अब अगला रूल देखते हैं, मींस अगला एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल दूसरे प्रीपोजिशंस का यूज करके। 7 सेंटेंस हमने पढ़ाए हैं। तो जब भी कारण दिखाना होगा तो ड्यू टू लगाइएगा। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, जैसे बीमार होने के कारण, पैसे न होने के कारण। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 8वां एग्जांपल, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ही हैड नो मनी फुल स्टॉप, ही कुड नॉट परचेज, he could not purchase a bicycle, उसको साइकिल की जरूरत थी लेकिन वो नहीं खरीद पाया। क्यों? क्योंकि पैसे उसके पास नहीं थे। तो जब आप सिंपल में बनाएंगे तो कारण है वो साइकिल क्यों नहीं खरीद पाया, क्या कारण है, पैसे न होना उसका कारण है। तो के कारण के लिए मैंने अभी आपको बताया, जब भी कारण हो तो ड्यू टू लगा दीजिएगा। ड्यू टू के बाद जेरेंड आएगा, ये हैड आपका मेन वर्ब है, हैव का ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म कर देंगे हैव और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये जेरेंड बन गया आपका। तो ड्यू टू हैविंग नो मनी मीन्स पैसे न होने के कारण, ही कुड नॉट परचेज अ बाइसिकल, ही कुड नॉट परचेज अ बाइसिकल, वह अपनी साइकिल या वह साइकिल नहीं खरीद पाया पैसे न होने के कारण। तो ये मैंने आपको सिखाया, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, और ड्यू टू तब लगाना है जब कारण दिया हो, बिकॉज की जब जरूरत हो। जैसे इसमें क्या है, बिकॉज वह अपनी साइकिल नहीं खरीद सका क्योंकि बिकॉज ही हैड नो मनी। तो जब भी बिकॉज लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ड्यू टू लगाएंगे तो सिंपल बन जाएगा। अब एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे हिज ग्रैंड या हर husband died, her husband died। दूसरा सेंटेंस है she heard the news, she heard the news, she fainted, fainted मतलब बेहोश हो जाना, वह बेहोश हो गई, she fainted, FAINTED। अब इसको सिंपल में हम चेंज करेंगे, 3 सेंटेंस हैं, तीनों को एक में एक वाक्य बनाना है मिला करके। तो पहला काम क्या है, अपने हस्बैंड की मृत्यु का समाचार सुनने पर वह बेहोश हो गई। तो सुनने पर, तो पहले आप प्रीपोजिशन क्या लेंगे, ऑन। अब आपके पास 3 क्रियाएं हैं, एक डाइड, एक हार्ड और एक फेंटेड, 3 वर्ब है। तो हमको क्या करना है, पहले वो सुनी है न्यूज को, उसके बाद वो बेहोश हुई है, जो कार्य सबसे आखिरी में हो रहा वही मेन वर्ब हो जाएगा। तो ऑन, अब इसको जेरेंड बना देंगे, इस क्रिया को जेरेंड बनाने के लिए आप उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज मीन्स समाचार सुनने पर। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है ऑन और इस प्रीपोजिशन के बाद ये जेरेंड आ गया। तो ऑन हियरिंग द न्यूज, अब किस चीज का न्यूज, ऑफ हर
husband's death of her husband's, इसमें apostrophe s लगाएंगे, husband's death, और died का हम नाउन ले रहे हैं death। देखिए इस क्रिया को हम नाउन में चेंज कर दिए, डेथ में चेंज कर दिए, इस क्रिया को हम जेरेंड बना दिए। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, और लास्ट में जो क्रिया हुई है वही मेन वर्ब हो जाएगा। एक ही सब्जेक्ट लेना है और एक ही मेन वर्ब लेना है। बाकी दो क्रियाओं को हमने क्या किया, एक को जेरेंड बना दिया, एक को नाउन बना दिया। देखिए डाइट का डेथ हो गया और हार्ड का हियरिंग हो गया, और इसको हार्ड पढ़ना है, हियर्ड नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इसको हियर्ड बोल देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में तो हियर है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में हार्ड बोलना है। तो शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10, द मून रोज। राइज का सेकंड फॉर्म, द मून रोज, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। ये दो सेंटेंस है। सेंटेंस कह रहा है कि चांद निकल आया, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब इसको सिंपल में आप चेंज करेंगे तो एक ही सब्जेक्ट एक ही मेन वर्ब लेना है। तो द मून रोज मीन्स चांद निकल आया, कब, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। ये एंड है और इसके पहले अगर दी लगा देंगे तो ये नाउन बन जाएगा। दी एंड जब आप कहेंगे तो ये नाउन बन जाएगा, और उसके पहले ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। तो बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, ऑफ द जर्नी। और ये भी याद रखना है कि इसको दी बोलना है, इसको द बोलना है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो इसको द बोलिएगा, और जब किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो तो इसको दी बोलिएगा। तो बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, और एंड से पहले दी लग जाएगा तो ये नाउन बन जाएगा, और अगर दी हट जाएगा तो ये वर्ब है। तो देखिए चांद निकल आया, यात्रा की समाप्ति से पहले ही चांद निकल आया। तो इस बार प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका नाउन आया है। और लास्ट एग्जाम्पल, ही वॉज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। अब कैसे पुरस्कृत किया गया? ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी दिया गया, TROPHY, ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी दिया गया। तो अब जब इसको सिंपल बनाएंगे तो पहले लिखेंगे ही वॉज अवार्डेड, उसको पुरस्कृत किया गया। कैसे? तो कैसे का जवाब जब भी दिया जाए तो बाई लगा के वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, जेरेंड बना देंगे। तो ही वॉज अवार्डेड मीन्स उसको पुरस्कृत किया गया। अब कैसे भाई, कैसे का जवाब देने के लिए बाई लगाइए और उसके बाद जेरेंड बना देंगे। तो ये इज एम आर और वाज वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे? बी में, और आईएनजी जोड़ के इसको जेरेंड बना दिया। तो बाई के बाद ये जेरेंड आ गया और ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो बाई बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, बाई बीइंग गिवन अ ट्रॉफी मीन्स ट्रॉफी दे करके उसको पुरस्कृत किया गया। ही वॉज अवार्डेड मीन्स वो कैसे अवार्डेड किया गया, कैसे पुरस्कृत किया गया? एक ट्रॉफी दे करके, बाई बीइंग गिवन अ ट्रॉफी। तो बाई के ये कैसे का जवाब देता है? जैसे अभी आ गया कि आपने मुझे खुश कर दिया, यू मेड मी हैप्पी। अब प्रश्न उठेगा कैसे? तो बाई सिंगिंग अ सॉन्ग, बाई डांसिंग, बाई स्पीकिंग इंग्लिश, बाई टीचिंग। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया कि प्रीपोजिशन का यूज करके और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद या तो जेरेंड आएगा या तो नाउन आएगा, और सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही मीन वर्ब होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस के रूल्स रहे, और एक दो रूल और हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, and with all these blessings I conclude my speech, I conclude my lecture, and I think अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। थैंक यू।